फिशुला इन एनो, इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके बारे में आज अपन जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पाइल्स फिशर फिशुला विशेषज्ञ, हिंदू वेलनेस पाइल्स स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल पिंपे सौदागर में मैं कार्यरत हूँ। आज अपन बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं फिशुला यानी भगंदर। इसमें क्या होता है, एक अननेचुरल यानी टनल बनता है। ये टनल बनता है एनल कैनाल से लेके आउटर स्किन तक। इसमें क्या रहता है कि एक अस्वच्छ यानी इन्फेक्टेड पार्ट, वहाँ से इन्फेक्शन यानी पस वहाँ से अंदर से लेके बाहर तक हो जाता है, तो उसको अपन फिशुला कहते हैं। फिशुला में कैसे रहता है, फिशुला अगर आप टाइमली नहीं ट्रीट करते हैं तो इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिशुला के लिए अगर आपको समझता नहीं है तो पहले अपन वो उसके सिम्टम्स देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा अर्ली स्टेज में कब आपको डॉक्टर को दिखाना है और कब नहीं है। तो फिशुला यानी भगंदर में क्या होता है, एनल कैनाल उस जगह पे क्या होता है कि सूजन आ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स रहता है, वहाँ पेन काफ़ी हद तक यानी काफ़ी ज़्यादा रहता है। पेन का कारण रहता है कि फिशुला में बहुत बार एब्सेस यानी पस मवाद वहाँ बनता है और उसके कारण में वहाँ पेन होने लगता है। तीसरा सिम्टम्स रहता है, जैसे ही वो पस यानी मवाद का यानी सूजन का प्रसार आजू बाजू होने लगता है तो पेशेंट्स को बैठने के लिए उठने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। इससे भी ज़्यादा अगर पस में कॉम्प्लिकेशन होता है तो पेशेंट को फिर जनरलाइज सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जनरलाइज सिम्टम्स में सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये रहता है कि उसको फीवर आना स्टार्ट होता है। फीवर क्यों आता है, तो शरीर में से जब भी WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स यानी इन्फेक्शन, जब भी शरीर का स्तर अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली उस टाइम अपनी बॉडी रिएक्ट करके वो फीवर आना चालू होता है। उसी के साथ में जनरलाइज वीकनेस आना चालू हो जाता है। जनरलाइज वीकनेस का कारण ये रहता है कि शरीर में इन्फेक्शन के कारण बॉडी की फाइटिंग मैकेनिज्म सिस्टम का एक्टिव होने के कारण बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी काम करना पड़ता है। तो उसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस या जनरलाइज थका हुआ महसूस हो जाता है। इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखता है तो डेफिनेटली अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर से मिलिए यानी पाइल्स फिशर फिशुला विशेषज्ञ से मिलिए और फिर वो आगे के आपको ये ट्रीटमेंट क्या करना है बताएंगे। अब ये तो अपन ने सिम्टम्स देख लिए। टाइम रहते ही अगर इसका आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इसमें क्या अपने को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस रहता है कि जो फिशुला आपको होता है तो उसका इन्फेक्शन के कारण सेप्सिस होने की खतरा रहता है। सेप्सिस मतलब क्या, जो इन्फेक्शन मतलब पस मवाद बना है वो उसमें ब्लड में ट्रांसमिट को करके जंतु संसर्ग बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जंतु संसर्ग बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये इन्फेक्शन ऊपर जाके मतलब ऊपर पेशाब की नली यानी यूरेटर रहते हैं, वहाँ जाके होल्स यानी यूरेथ्रा वहाँ जाके होल्स ये कर सकते हैं। ये फिशुला जो है वो एनोरेक्टल फिशुला था, अभी वो बन जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट फिशुला। तो बहुत बार पेशेंट को ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट को इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि ऊपर से मतलब जो पेशाब की जगह से आने के बजाय मोशन की जगह से आना चालू हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैड कॉम्प्लिकेशन फॉर पेशेंट। सेकेंड पॉइंट रहता है एनल स्ट्रिक्चर। एनल स्ट्रिक्चर मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण वहाँ की जगह बहुत बार सिकुड़ जाती है या स्वेलिंग के कारण वो जगह कॉम्प्रेस हो जाती है। कॉम्प्रेस के कारण क्या होते ही एनल कैनाल का जो नॉर्मल डायमीटर रहता है वो डायमीटर घट के बहुत कम रहता है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ उस जगह का एनल स्ट्रिक्चर यानी जगह कम हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन एनल स्ट्रिक्चर। थर्ड है, बहुत बार पेशेंट क्या करता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा पस आया फिर ठीक हो गए, थोड़ा पस आया, ऐसे बहुत बार वो ये अपने शरीर के ऊपर वो प्रयोग करते रहता है। कुछ लोग तो रहते हैं 8-8 10-10 साल रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाली है, जो अंदर वाले इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो रहते हैं उनको ये इन्फेक्ट करके आगे गया रहता है। तो ये जब इन्फेक्शन वहाँ होता है तो वहाँ के जो अपने कंट्रोलिंग सिस्टम्स रहते हैं वो कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत बार डैमेज होते हैं।
ये कंट्रोलिंग सिस्टम डैमेज होने के बाद क्या होता है, मल का जो संयम रखने की जो सिस्टम है वही डैमेज होंगे तो क्या होगा, तो मल डायरेक्टली आता है, बहुत बार वो मल असंयमी हो जाता है। इससे बड़ा सबसे और महत्वपूर्ण एक कॉम्प्लिकेशन होता है कैंसर का खतरा। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है, 10 साल से पुराना अगर किस पेशेंट को, कुछ लोगों को यानी कुछ पेशेंट्स को अगर फिस्टुला है तो उनमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने की भी संभावना रहती है। तो ये बहुत बड़ा और मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। तो इतने असुविधा में, इतने दुविधा में रहने की आपको जरूरत नहीं है। आप पास के डॉक्टर को दिखा के जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाइए, सो अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट हो सके। ट्रीटमेंट में फिस्टुला के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट आता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में सिर्फ अपन इस डिसीज को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट और एडवांस अभी है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट से अपन क्या करते हैं, एक छोटे से एक्सटर्नल ओपनिंग से अंदर की तरफ इंटरनल ओपनिंग मतलब एनल कैनाल में जाके वो पूरा ट्रैक जला देते हैं और जिससे कि वो फिस्टुला सब ठीक हो जाता है। इसमें क्या होता है, दिस इज द मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर। उसके कारण आपका कंट्रोल जाने का, बाकी सब जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सबसे बच सकते हैं, यानी चीरा से, कट से, बहुत ज़्यादा दर्द से, ये सबसे बच सकते हैं। तो प्रोसीजर बहुत इजी है, लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स है, जैसे वाफ्ट हो गया, फिलैक हो गया, या क्षार सूत्र हो गया, या एडवांस सेटोन यानी पार्शियल फिस्टुलेक्टोमी प्लस सेटोन प्लेसमेंट। हर एक प्रोसीजर के एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस है। ये आपके डॉक्टर जब भी आप दिखाएंगे कि आपका डिसीज कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, कैसे उसका नेचर है, उसमें पर्स मवाद है कि नहीं है, और एसोसिएटेड आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला यानी बाकी के भी डिजीजेस भी है कि नहीं है, ये सब देख के आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इन सब में आपको पूरा सारांश में बताऊं तो आपको ऐसे मैंने जो ऊपर बताए हुए कोई भी सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो डेफिनेटली आप जल्द से जल्द आप डॉक्टर को मिलिए। आपको फिस्टुला रहेगा तो बिना सर्जरी के ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। आपको प्रोसीजर करके ही उसको ठीक करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी पैसे आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपका वैसे ही वो मतलब कुछ उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरा मानना यही है कि आप जल्द से जल्द प्रोसीजर करके अच्छे डॉक्टर से वो क्लियर कीजिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ही गंभीर स्वरूप के हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंदू वेलनेस पाई स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल पिंपरी सौदागर पुणे में। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो 8793504386 इस नंबर पे भी ले सकते हैं। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते ही ऐसे नए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।